साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग कल हो गई है। हालांकि ये 4 शिफ्ट में आयोजित की गई थी और उसकी पहली शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने थे उस समय। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड और इंस्ट्रक्शंस ये था कि आप अपने पैरा को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन देखा गया कि वहाँ पर पैरा रिपीट नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम्स में कुछ नज़र आ रही थी, जिसके चलते काफ़ी बच्चों की शिकायतें भी हुई और उसके चलते फर्स्ट शिफ्ट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि इस चीज़ का असर सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला। कई जगह पर बच्चों का थोड़ा सा मुझे दुख भी है इस बात का कि सेंटर्स पे ही मना कर दी गई कि आप टाइपिंग दोबारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिली, हमारे सेंटर पे भी ये मामला था कि जो इन्विजिलेटर थे चेक करने वाले, उनको कुछ पता नहीं था। मैंने भी कंफर्म किया कि भाई करना क्या है, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं। बोले अब ऐसे तो कोई जानकारी नहीं है, शायद हो जाए शायद ना हो। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली और ये भ्रम इस वजह से भी फैला क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आया था उसको देखने के बाद काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए कि शायद अब ऐसे ही चेंज कर दिया गया है जैसे साइको टेस्ट में कर दिया गया था टाइम का चेंज, वैसे कुछ इस प्रकार का चेंज शायद यहाँ पे भी कर दिया गया हो। लेकिन दिक्कतें तो हुई हैं। खैर चलो, जो भी हुआ अभी देखते हैं क्या होता है। पहली शिफ्ट ही कैंसिल हुई है और सभी का अपना टाइपिंग था, लेकिन दिक्कत तो सभी को हुई है क्योंकि बैक स्पेस अलाउ नहीं था। जैसी चीज़ें कही गई थी वैसे का वैसे ही चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। बैक स्पेस अलाउ ना होने की वजह से वहाँ पर बच्चों के जो की स्ट्रोक्स हैं वो बहुत पैसेज के अप्रोक्सीमेट पहुँचे हैं, मतलब 1500 के आसपास ही। एक्चुअल में आपने अगर महसूस किया हो इस बात को, जब आप कभी टाइपिंग देने जाते हैं तो इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है पूरे सेंटर में, टक 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 वाली, बहुत ज़्यादा। लेकिन कल ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल आराम के साथ सभी लोग टाइपिंग कर रहे थे और सभी ये कोशिश कर रहे थे कि 1500 की स्ट्रोक हो जाएं आराम से और बिना गलती के हो जाएं। 5% की जो गलती है उससे के अंदर अंदर हो जाए। देखिएगा, सभी का सिस्टम अलग अलग था। कुछ लोग जिनकी एक्यूरेसी सही थी वो तो अपना नॉर्मली टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन जिनकी स्पीड ज़्यादा थी तो उन्होंने अपनी स्पीड के दम पे ही इसको कवर करने की कोशिश की। आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उसमें से एक था। एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए मेरे जो की स्ट्रोक्स थे 2900 थे। 2900 ठीक, यानी कि लगभग 58 की स्पीड वहाँ पे कवर की। अब गलतियाँ तो हुई हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलतियाँ नहीं हुई हैं, ये किसी को पता नहीं चलता। नॉर्मल सबको ऐसे लगता है कि 1-2 ही गलती हुई है, लेकिन बीच में कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं, वो नहीं पता चल पाती हैं, बाद में ही पता चलेंगी क्या मामला हुआ। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी स्पीड को मेंटेन करके उसको कवर करने की कोशिश की कि नेट स्पीड उनकी 30+ बन जाए। कुछ लोगों ने एक्यूरेसी को कंट्रोल करके कवर करने की कोशिश की कि नेट स्पीड 30+ बन जाए। ठीक है, 5% का छूट था सभी लोगों के लिए। और जो एक चीज़ और देखने को मिली वहाँ पर वो ये थी कि ये तो मैटर था ही, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास भी ऐसे थे, मेरे आसपास पड़ोस के, जो 1500 की स्ट्रोक भी कवर नहीं कर पाए। कारण ये था कि या तो उन्होंने बहुत लेट टाइपिंग स्टार्ट किया था या फिर उन्होंने लगभग ना के बराबर ही टाइपिंग किया था। तो ऐसे बच्चों की संख्या मुझे ज़्यादा दिखी। हमारे साथ के जितने भी लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सभी, तो सभी का मामला यही था कि 1 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या CBT 2 के बाद से टाइपिंग स्टार्ट की उन्होंने, या कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने CBT 2 के रिजल्ट के बाद टाइपिंग स्टार्ट की। शिकायत ये थी कि टाइपिंग के लिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिला था और इसी वजह से टाइपिंग में प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना है। ठीक, दूसरा ऐसा मुझे लग रहा था, मुझे क्या सभी लोग बता रहे थे, मुझे तो मेरी तो पहली टाइपिंग थी यहाँ पे एनटीपीसी की, कि बाद में शायद फाइनल रिजल्ट वो वहीं पे पता चल जाता है, जैसे और एग्ज़ाम्स में पता चल जाता है, तो यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन फाइनली उन्होंने वहाँ पर की स्ट्रोक दिया है। ठीक, तो जितने भी की स्ट्रोक आपने किए वो वहाँ पे उन्होंने बता दिए हैं कि इतने की स्ट्रोक हो गए हैं, बाकी रिजल्ट आपका बाद में ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है, अब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जो टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। 1 से 2 नंबर ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन वो होता है, वो अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा का नंबर का मुझे डिफरेंस लगता नहीं है। और ऐसा मेरी सोच नहीं है, वहाँ पर खड़े होने वाले जितने भी लोगों से मेरी बातें हुई हैं सबका यही एक्सपीरियंस है कि भैया
2-1 नंबर जो भी है बस वही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका भी टाइपिंग अच्छा हो गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वालों को जिनको दोबारा से मौका मिला है चीज़ों को समझ करके करने का, हालांकि नुकसान भी उन्हीं का हुआ है, लेकिन उनको एक बार फिर मौका मिल जा रहा है कि वो अपनी स्पीड को अच्छे से समझ करके या पैसेज को जैसे भी वहाँ पे आया था वैसे समझ करके अच्छे से दें, क्योंकि 6-7 दिन का टाइम तो बिल्कुल आराम से मिल जाने वाला है, कोई दिक्कत इस बात की नहीं होगी और ऐसा उनके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। अगर उनको यहाँ पे नुकसान मिला है, दोबारा जाने का पड़ेगा उनको, तो वहाँ पे दूसरी तरफ उनको फ़ायदा भी मिलेगा, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक्सपीरियंस कुल मिलाकर के अच्छा रहा। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कितने की स्ट्रोक आप लोगों ने किए वहाँ पर, और क्या संभावना लग रही है कि आप उसको ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं या कम गलतियाँ हुई हैं। हालांकि गलतियों की संख्या बढ़ी तो है ज़्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि बैक स्पेस अलाउ नहीं था। हाईलाइट जैसा कहा था सेम वैसे ही था, हाईलाइट नहीं था, स्क्रॉल करना पड़ रहा था। ठीक, मैटर को हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। बात ये आ रही थी कि जब मैटर कंप्लीट हो जा रहा था तो उसके बाद एंटर लगा करके आपको बढ़ना था या स्पेस लगा करके बढ़ना था। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसने एंटर भी लगाया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसने स्पेस भी लगाया उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लियरली कहीं मेंशन नहीं था कि आपको एंटर लगा करके आगे चलना है या स्पेस लगा करके आपको आगे चलना है। तो पहली चीज़ तो यही है कि कोई फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आपने एंटर लगाया या स्पेस। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि ना जी एंटर ही लगाना था, तो भाई उनकी सोच अलग है। देखो अगर ऐसा कुछ रूल है भी अगर एनटीपीसी का भी, तब भी हाफ मिस्टेक आपकी काउंट होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हाफ मिस्टेक में आपका काउंट हो जाएगा अगर है तो। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कॉल लेटर में या किसी इंस्ट्रक्शन में इवन वहाँ पे भी कोई ऐसा निर्देश नहीं था कि आपको एंटर लगाना है या स्पेस लगाना है, बस ये कहा गया था कि आप उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दें अगर आपके पास समय बचता है तो काफ़ी सारे बच्चे, प्रॉब्लम वही आ रही थी, मैं बता रहा था कि जो इनविजिलेटर थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, उनको पता ही नहीं था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे पूछो कि क्या करना है, तो नहीं बताने को तैयार, बस वो इतना तो बता रहे थे कि भैया 1 मिनट मिलेगा और 1 मिनट के बाद आपका हाफ मिनट मिलेगा और उसके बाद आप अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात तो सभी को पता थी, आगे जो भी चीज़ें थी उसका क्या, ठीक है। तो किसी को बताया गया कि भैया रिपीट करना है, किसी को बताया गया नहीं रिपीट करना है, और कहीं तो यूँ कह दिया गया, जैसे हमारे सेंटर पे कहते भैया हमें नहीं पता कि मामला क्या होना है, शायद हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत सारी देखने को मिली, जबकि ये होना चाहिए था कि जो वहाँ पर इनविजिलेटर थे तो उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे करना था या कैसे करना है। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अपना भी थोड़ा सा बुद्धि हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और जैसा भी उचित हो, जैसे भी हम कर सकें अपनी समझ के हिसाब से हमें वो करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तो डायरेक्टली गाली देते हुए निकल करके आ रहे थे, तो कारण यही था क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे प्रॉपरली उतना ज़्यादा जो वहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। चेकिंग के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें, भाई चेकिंग के नाम पे बेल्ट उतरवाने का या दुनिया भर की चीज़ें करने का क्या मतलब है। स्किल टेस्ट में तो कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई इशू हो रहा है तो जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। तो एक तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ये बड़ी भारी समस्या है कि बिहेवियर किसी का सही नहीं होता। आप जाओ तो बिल्कुल कैदी की तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं, आराम से जाइएगा आप, आराम से बैठिएगा, आराम से सारे काम करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे देखने को मिली। और देखो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग क्वालिफाई कर जाएं, ये तो ना तो कभी सत्य था ना कभी है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो पहले ही समझ गए होंगे कि भाई हमारा तो आउट होना है। और हाँ, कुछ 1-2 व्यक्ति सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या हमारे जो स्टॉक कम रह गए हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत आएगी। तो भाई देखो उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर 30 की स्पीड आप नहीं निकल पाते हैं, यानी कि पूरा पैसेज एक बार नहीं कवर कर पाते हैं, यानी कि आपकी लाइन छूट जाती है 1 या 2 लाइन, तो फिर आपको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये तो कन्फ्यूज़न की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ है कि अगर आपका थोड़ा बहुत ही रहा है, किसी के 1499 1498, तो एक अलग बात है भाई, वो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आपकी लाइन छूट जा रही है, आपको खुद दिख रहा है कि मेरी एक लाइन छूट गई, आधी लाइन छूट गई, तो वहाँ इवैल्यूएशन के चांसेस बहुत कम हैं। चांसेस कम क्या है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, ठीक।
और रही रिज़ल्ट की बात, तो रिज़ल्ट भैया अभी पहले ये होगा फर्स्ट शिफ्ट वालों की टाइपिंग, उसके बाद ही रिज़ल्ट की बात होगी, तो तब का तब देखे जाएगा। फिलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी बातें थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कितना आपका स्ट्रोक्स रहे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।